सुप्रीम कोर्ट अनेकों बार इस बात को कर कोर्ट्स कह चुके कि एक जैसे काम के लिए एक जैसा वेतन मिलना चाहिए, वेतन। समान काम समान वेतन। समान काम समान वेतन। यहां पर बहुत भयंकर डिस्क्रिपेंसी है। यहां की जब आप डिस्क्रिपेंसी देखेंगे तो फिर आप वो एमएलए एमपी वाली डिस्क्रिपेंसी भूल जाएंगे। उसी काम को करने वाला 1 लाख तनख्वाह पा रहा है और उसी काम को करने वाला 15,000 तनख्वाह पा रहा है। एक 50,000 तनख्वाह पा रहा है, एक 15,000 तनख्वाह पा रहा है। इसलिए आपको ध्यान होगा इसी हाउस के अंदर जब माननीय मंत्री जी, सैन्य कल्याण मंत्री जी और उपनल का कोई एक सवाल था, तो मैंने स्पेसिफिकली पॉइंटेड प्रश्न उनसे पूछा था कि अभी तक ये कंफ्यूजन परसिस्ट करता है कि जो 18% जीएसटी है वो जीएसटी हम उस गरीब कार्मिक से वसूलते हैं या वो जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे करते हैं। यदि भी उनका जवाब था कि नहीं कार्मिक से नहीं लेते, ऑटोमेटिकली कार्मिक से ही जाता है सर, सर्विस प्रोवाइडर क्यों देगा? लेकिन मेरा ये इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमने देखो, एक तो हमने कार्मिक ऐसे रख लिए कि भाई हमने कहा भाई चलो यार आप 15 दिन के लिए किसी काम के लिए हमने रख लिए, हमारे 15 दिन का काम था उसको रख लिए। किसी को कहा भाई 10 दिन के रख लिए, निकाल हो गया। किसी को कहा 20 दिन के लिए, तो भाई हो गया। उनको आपने वेजेज मिनिमम वेजेज वगैरह दिया, मिनिमम वेजेज एक्ट है फलाना, उसमें वो तो पालन आपको उसमें भी करना पड़ेगा, मिनिमम वेजेज एक्ट हो गया। लेकिन जो लोग आपको 5-5, 10-10, 15-15 साल कर रहे हैं, तो आई थिंक उनको तो कहीं ना कहीं रेगुलर कर्मचारियों के साथ पेरिटी जैसे लाने की आवश्यकता महसूस। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने शब्द आई एम वेरी केयरफुल कि मैं थोड़ा सा शब्दों के मामले में, चयन के मामले में, क्योंकि मीनिंग इसके अलग अलग हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे 2007 में कुछ सेल टैक्स के लिए आउटसोर्स से कर्मचारी रखे गए। अभी मैं देख रहा था इस साल में उनको निकाल दिया गया। अबाउट 133, कुछ यहाँ से थे कुछ वहाँ से थे। अब आप सोचिए वो 50 साल की एज के आसपास होंगे। उनके अनुभव का शायद कोई मुकाबला कर भी नहीं सकता, या उनका एक्सपीरियंस जो उस काम में हो गया है। अब सोचिए उम्र के इस पड़ाव में वो सारे लोग निकाल दिए गए। सर ये तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा इनजस्टिस और क्या हो सकता है? नहीं, बिल्कुल, मैं इस बात को कई बार मुझे बहुत हॉन्ट करता है ये कि भाई या तो हम ये कहें कि हमने 15 साल इनसे कुछ नहीं कराया, ये नाकाबिल थे, या तो हम कहें कि 15 साल हमने इनसे कुछ नहीं कराया। और यदि 15 साल वो प्रोडक्टिव मैन पावर था, तो फिर भाई 15 साल बाद हम कोई मैकेनिज्म डिवाइस करें कि चलो भाई अब आप पारंगत हो गए, कम पढ़े लिखे थे, तो आपको लंबा समय दे दिया हमने ट्रेनिंग के लिए काम करते हुए। जैसा मैं पॉलिटिशियंस के लिए भी कहता हूँ, मैंने इस हाउस में भी कहा उस दिन, निधन के निर्देश पे भी कहा कि जनप्रतिनिधि का पढ़ा लिखा होना अच्छी बात है, लेकिन लिखा होना पर्याप्त नहीं है। वो जो उसकी जो ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है, जो एक्सपीरियंस से लर्न करता है, वो बड़ी चीज़ है। तो ये कर्मचारी लोग यदि इतना कि ये एक्सपीरियंस से लर्न कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर इस बात पे तो विचार होना ही चाहिए कि कभी ना कभी तो इनको भी जॉब सिक्योरिटी की तरफ ले जाना पड़ेगा। बिल्कुल ले जाना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत ये राय है, मेरी किसी को ये सलाह नहीं है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि अगर आप होते उनकी जगह में तो आप नेचुरली इस पे नहीं, हाइपोथेटिकल सवालों का मैं जवाब नहीं देता कि मैं कहता कि मैं होता जो मैं नहीं हूं मैं होता, ऐसा मैं नहीं कहता, ठीक है। लेकिन मैं सैद्धांतिक रूप से, प्रिंसिपली, वैचारिक दृष्टि से मैं मानता हूं कि जिन लोगों ने इतना लंबा समय सरकारी सेवाओं में संविदा पर ही सही, उनको हमें निश्चित रूप से जॉब सिक्योरिटी की तरफ, उनकी जॉब सिक्योरिटी के बारे में सोचना चाहिए, उस बारे में कदम उठाने की आवश्यकता है। सर आपने रूल ऑफ लॉ मेकर को कहा, मैं वापस उस सवाल में इसलिए आऊँगा क्योंकि ये सत्र जो है मॉनसून का सत्र, वो 18 घंटे 9 मिनट चला। 9 विधेयक पास हुए, जिसमें से 2 प्रवर समिति को भी भेज दिए गए, उसमें आपका इंटरवेंशन था। तो आप सोचिए, दोनों में नहीं था मेरा, एक सरकार ने खुद ही भेज दिया। 9 विधेयक 18 घंटे 9 मिनट में क्वेश्चन आर भी हुआ होगा, है ना? मैटर अंडर रूल, मैटर अर्जेंट इंपॉर्टेंस के मैटर भी उठे होंगे। तो साहब
आपने जो विधेयक पारित किए उसमें कोई डिबेट नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, तो फिर विधानसभा होने का मतलब क्या है? लॉ मेकर होने का मतलब क्या है? फिर लॉ मेकर की ड्यूटी क्या है? ये तो हमेशा बड़ा सवाल रहता ही है। नहीं तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य है कि विधानसभा में इंपॉर्टेंट लेजिस्लेचर में डिबेट और डिस्कशन पर्याप्त ना होना, ये तो एक बहुत खतरनाक स्थिति है और ये प्रेसिडेंस बड़ा खतरनाक बनेगा। ये तो और एवरेज हाउस कितना चल रहा है सर? 13, 14, 15, मैक्सिमम अगर किसी साल चला गया 16। ये एवरेज हाउस की स्थिति है। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, इसके 2-3 पहलू हैं। एक तो चलो अच्छी बात है, मैं धन्यवाद करूँगा मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इस बार कहा कि भाई कोशिश करनी चाहिए अगले बार कम से कम 10 दिन का सत्र चले। हाँ भाई, लोग भी कह रहे हैं तो टूरिस्ट बन के जा रहे हैं, इन्होंने पिकनिक स्पॉट बना दिया गैंडसैण को, जाते हैं 2 दिन, जाने की जल्दी और आने की भी जल्दी कि कितनी जल्दी भागे। सर ये सच बात नहीं है कि वहां पर ज्यादातर लोग इस बात में रहते हैं कि बस हम कितनी जल्दी नीचे उतर जाएं। ये भी रहता है और नहीं, दूसरे दिन मैं देख रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई कि उपनल के लोगों ने मिठाई बांटी और वो बड़े खुश हो रहे थे कि विधायक साहब लोगों ने अपनी तनख्वाह खुद पे खुद बढ़ा ली। बिकॉज इस देश में ये भी बड़ी एक मजेदार कहानी है कि सांसद और विधायक खुद ही अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं। तो उन्होंने सबको मिठाइयाँ बांटी और उसके पीछे का दर्द शायद हम लोग समझ सकते हैं। बिकॉज वो भी क्या है कि 2 लोग हैं, एक राम एक श्याम है। राम भी वही काम करता है, श्याम भी वही काम करता है। राम इज हाईली पेड एंड श्याम इज अंडरपेड। तो श्याम को इस बात का बहुत दुख है और शायद मुझे लगता है अपने दुख को उसने बहुत पॉजिटिव तरीके से मिठाई बात के दिया। ये बात में यदि बहुत जिसे कहना चाहिए बहुत क्विक रेफरेंस के तौर पर बात करूं तो मैं इसमें ये कहूँगा, और बाकायदा देयर इज ए लीगल सपोर्ट टू द आइडिया